नमस्कारम, कैसे हैं आप सभी? तो आरपीएससी ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि भैया आरपीएससी डॉन है अपने आप में। भाई क्या पेपर बनाया है इन लोगों ने, सच बता रहा हूँ। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, जेपीएससी, एमपीएससी, भाई इतना पीछे छोड़ दिया इन लोगों को, मैं सच बता रहा हूँ। ये वाला पेपर देख के ना कोई हाथ नहीं डालेगा। जेआरएफ, नेट जेआरएफ कुछ नहीं है। जिस तरह का पेपर रखा है इन लोगों ने, गजब ही हाल है भाई। ठीक है, चलो आज मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। 2 पार्ट में 100 क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे बाद मैं फिर डाल दूंगा इसके 50 क्वेश्चनों को, और जो सेकंड वाला पार्ट होगा मैं इवनिंग तक फिर अपलोड कर दूंगा। आज पूरे दिन मुझे यही काम करना है, 2 दिन से मैं लग रहा हूँ इसमें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और बताना भाई किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इससे देख के, है ना। थोड़ा सा लंबी 30-35 मिनट का वीडियो जा सकता है, तो पेशेंस रखना। पहला क्वेश्चन क्या है कि अपराधी बहाव की अवधारणा किसने दी? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डेलिकेंट ड्रिफ्ट? ये किसी ने गलत लगाया, एफ सदरलैंड, डेविड जी मार्चा, आर के मर्टन, टी पार्सन्स। जल्दी जल्दी करूंगा भाई, 150 क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा इसका? जस्ट ए सेकंड। हाँ, ये आंसर क्या होगा? डेविड मार्चा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? जब कोई व्यक्ति एक भूमिका को पूरी तरह से त्याग कर दूसरी भूमिका अपना लेता है तो उस मध्यवर्ती अवधि को क्या कहते हैं? देखो, एक भूमिका दूसरी भूमिका जब यहाँ का यूज आता है ना बीच में, तो इसको रोल ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन वाला है, तो क्या आंसर आएगा इसका? रोल ट्रांजिशन मतलब भूमिका संक्रमण। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहु अनुबंधी समूह का उदाहरण नहीं है? मल्टी बॉन्डेड ग्रुप का एग्जाम्पल नहीं है। देखो, परिवार है, जाति है, जनजाति है, कौन सा नहीं है भाई? एज ग्रुप में क्या है? अरे मल्टी बॉन्डेड ग्रुप का मतलब होता है कि कई सारे इंटरेस्ट जुड़े होते हैं एक ही कम्युनिटी से। ठीक है, चलो आंसर क्या होगा इसका? एज ग्रुप, आयु समूह। चौथा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से किसने सामाजिक नियंत्रण को 3 स्वरूपों संगठित असंगठित सहज में विभाजित किया है? माने ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑटोमेटिक में किसने किया है? गुरबचन मूर ने, सी एच कूले ने, एफ ई लुमले ने, ऑर्गन ऑफ निमकोफ ने, या अनुत्तर बताओ कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? गुरविच एंड मूर। ये सीधा क्वेश्चन उठा के आपको, जो आपको साहित्य भवन की जो बुक मिलती है ना, प्रोफेसर एम एल गुप्ता और डी शर्मा, वहां से पूछ लिया है भाई। पेज नंबर 638 से सीधा है, वहां पे बताया है सोशल कंट्रोल के बारे में उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रथम महिला समाजशास्त्री कौन है? फर्स्ट वुमेन सोशोलॉजिस्ट, अर्ली हॉसाइल्ड, इब्न खाल्दून, हैरियट मार्टिनो, कैरिन नॉन सेटेना। कौन है आंसर इसका? हैरियट मार्टिनो। छठवां क्वेश्चन क्या है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में जब कोई बच्चा एक ही वस्तु को बार बार छूता है, देखता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, तो उस वस्तु के संकेत उसके मस्तिष्क में अवशेषों के रूप में रह जाते हैं। संकेत क्या कहलाते हैं? ये संकेत क्या कहलाते हैं? मौखिक मानचित्र, सूक्ष्म मानचित्र, इलेक्ट्रा मानचित्र, बताओ, या कॉग्निटिव मानचित्र? भैया इलेक्ट्रा कुछ नहीं होता। क्या आंसर आएगा इसका? कॉग्निटिव, या कॉग्निटिव की बात कर रहा है वो। ठीक है। 7वां क्वेश्चन क्या है? जहाँ जॉन पीगेट द्वारा प्रस्तुत कॉग्निटिव विकास के स्तरों का सही क्रम कौन सा है? देखो, संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, ऑपरेशन और औपचारिक परिचालन। देखो, इसका एक ट्रिक होता है, हमेशा याद रखा करो, जॉन पीगेट वाले की, एस पी, ठीक है, एस पी सी, बस ये वाला पॉइंट आप याद रखो, इसी से हो जाता है। इनको ऑर्डर में दिया है, तो आंसर क्या होगा इसका? देखो, सेंसोरोमोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन और फॉर्मल ऑपरेशन। एसपीसीपी से, सॉरी एसपीसीएफ, ये एफ है, ये एसपीसीएफ, इसको में से याद रखा करो। उसके बाद 8वां, किसी विशेष व्यवस्था में, किसी समय विशेष में किसी व्यक्ति को जो स्थान प्राप्त होता है वह उसी व्यवस्था में उस व्यक्ति की परिस्थिति कही जाएगी। किसने कहा है? The place in the particular system which a certain individual occupies at the particular time will be referred to as his status with respect of that system. किसने कहा? किंग्सले डेविस ने, मैकावर पेज ने, एलिट मैरिन ने, या रॉल्फ लिंटन ने? किसने कहा है बताओ? ये परिभाषा है भाई रॉल्फ लिंटन की, ना कि किंग्सले डेविस की। वो कह रहे हैं कि भैया एक विशेष व्यवस्था में ना एक ही समय में एक ही स्थान प्राप्त होता है किसी व्यक्ति को, ना कि कई सारे स्थान प्राप्त होते हैं। चलो, ये क्या है? सोशल कंट्रोल, अ सर्वे ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑर्डर। इसके लेखक कौन है? आर के मुखर्जी? नहीं। सी एच कूले? नहीं। जी एट मीच? नहीं। ई ए रॉस, इनकी बुक है ये।
इनइक्वालिटी अमंग मैन, आंद्रे बैटले इसका आंसर है। सामाजिक स्तरीकरण की संरचना को दो तरीके से देखा जा सकता है, एक तो नॉमिनलिस्ट, एक है रियलिस्ट। उपरोक्त में से किस तरीके में सामाजिक वर्ग अभिजात परिस्थिति समूह अथवा जातियों को एक इकाई माना जाता है? नॉमिनल माना जाता है, रियलिस्ट माना जाता है, नाम मात्र यथार्थी माना जाता है, ना तो नाम मात्र है ना। इसका आंसर देखो क्या कह रहा है, सामाजिक स्तरीकरण की संरचना में दो है। किस किस तरीके में सामाजिक वर्ग अभिजात परिस्थिति समूह जातियों को एक इकाई माना जाता है? भाई रियलिस्टिक है, नॉमिनल थोड़ी ना है। आंसर क्या होगा, रियलिस्ट है। ठीक है, समाजशास्त्र में विषय में कौन सा, इसके बारे में कौन गलत है? भाई क्या कह रहा है, समाजशास्त्र की परिभाषा दी है इसने। पहला हाँ ऑप्शन क्या है, समाजशास्त्र सामाजिक मुद्दों और व्यवहारों के स्वरूपों को समझ प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। समाजशास्त्र केवल सामान्य कॉमन हाँ क्या है, समझ है। समाजशास्त्र में हमें समझाने में मदद करता है कि दुनिया को जिस तरह दिखते हैं वह क्यों है, ये भी सही है। आंसर क्या होगा इसका, दूसरा, ये गलत है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से समायोजन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? किसकी, एकोमोडेशन की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, तो संघर्ष का स्थायी समाधान, विरोध का पूर्ण अभाव, अव्यक्त शत्रुता के बावजूद शत्रुतापूर्ण व्यक्तियों या समूह का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिस्पाइट लेटेंट हॉस्टिलिटी। तो आंसर क्या होगा यार, ये कैसे हो जाएगा, पूर्ण सहमति थोड़ी ना होती है, फिर तो एकोमोडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ हॉस्टाइल इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स डिस्पाइट लेटेंट हॉस्टिलिटी। देखो क्या मतलब, क्या क्या पूछा है भाई इन्होंने, देख रहे हो आप। लेवलिंग सबको जानते हैं, लेवलिंग जो थ्योरी है उसको हार्वर्ड बेकर साहब ने दिया है ना। पहले लेमर्ट ने दिया था, फिर हार्वर्ड बेकर साहब ने दिया है। अब ये ना पूछ के इन्होंने उसका कॉन्सेप्ट पूछ लिया, बताओ कि उसका वो क्या है, अप्रोच क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है। तो भैया ये सोशल इंटरेक्शन अप्रोच है, ये कहाँ से आएगा, ये थोड़ी ना है कोई। आंसर क्या होगा इसका, तीसरा होगा, सोशल इंटरेक्टिस्ट अप्रोच। ओके चलो ठीक है। ऑगबर्न और निम्कोफ सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों के प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? पहले तो देखो, अब ये क्वेश्चन दे दिया है ना, दूसरी बार ये पूछ लेंगे कि किसने परिभाषा दी है, सामाजिक परिवर्तन के प्रति हमारी कुछ आदतों के प्रतिरोध पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये सब पूछ लेंगे ये लोग। भाई कितने चालू लोग हैं यार ये। तो देखो, सबको पता होता है कि ऑर्गन और निम्कोफ ने जो सिद्धांत दिया है सामाजिक परिवर्तन का, है ना, वो सबको सब जानते हैं सोशल चेंज में। अपना सोशल जो लेग थ्योरी दी है उन्होंने, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। अब उन्होंने ये पूछा ही नहीं है, उन्होंने क्या पूछा भैया इसमें, भाई पता नहीं कौन सा प्रोफेसर बैठा है इसको पेपर बनाने में, उन्होंने इसमें कॉन्सेप्ट पूछ लिया है। यार ये सब चीजें देखो, यहाँ से यहाँ तक तो अभौतिक संस्कृति के पार्ट है। कॉग्निटिव, ये कॉग्निशन वाला पार्ट है, ये वाला थोड़ी ना है, ये तो कॉन्क्रीट वाला पार्ट है। आंसर क्या होगा इसका, डी, कानून, स्टेब्लिश लॉ होगा। ठीक है, 16वां, इंटरेक्शनल वेंडलिज्म का अर्थ क्या है, सामाजिक आयोजन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति का विनाश, वार्तालाप के नियमों को जानबूझकर उल्लंघन, संस्था का विघटन। देखो ये है, ये पहली बात तो ये समझ लो, ये जो टर्म है किसने कॉइन किया, माइकल डूनियर और हार्वे मोल्टेस ने किया है। ठीक है भाई, इनके न्यूयॉर्क में इन्होंने स्टडी की थी। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन वेंडलिज्म का मतलब होता है, मान लो कोई बड़ा नेता है, वो जानबूझकर अपने सबॉर्डिनेट पे जो भाषा, जो वार्तालाप होती है ना, जानबूझकर वो उस वार्तालाप के नियमों का उल्लंघन करता है, कैसे ऊंची आवाज में बात करके उनको नीचा दबाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है इंटरेक्शन वेंडलिज्म का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड होगा, ये सही है। वेबर का परिस्थिति समूह स्टेटस ग्रुप किससे संबंधित होता है, मार्केट सिचुएशन से, इकोनॉमिक मार्केट। आंसर ए होगा इसका। हॉर्टन एवं हंट ने विचलन के लिए किन प्रकारों का उल्लेख नहीं किया है? क्या कह रहा है, नहीं किया है, वो कह रहा है नहीं किया है। तो सांस्कृतिक इजीली है फाइंड आउट करना, प्राथमिक और द्वितीय विचलन तो भैया लेमर्ट ने दिया था, इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। पार्सन्स के अनुसार संस्कृति की भूमिका क्या है? भाई क्या ही जोड़ते हैं वो हमेशा, आप इतना तो आप लगा ही सकते थे कि यार वो एक उनका जो फंक्शनलिस्ट का जो थ्योरी है वो क्या करती है, एक दूसरे को वाइंड अप करती है ना, वो जोड़ती है। तो क्या होगा इसका आंसर, वोल्डिंग एलिमेंट ऑफ सोशल वर्ल्ड टुगेदर, प्रमोटिंग स्ट्रक्चर। देखो वोल्डिंग क्या कह रहा है यहाँ, आंसर क्या होगा इसका, ये वोल्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द सोशल वर्ल्ड टुगेदर। ठीक है चलो, उसके बाद क्या है, हाँ, विक्टर डिसूजा का सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ यह दर्शाता है कि जाति अब भी सभी व्यवहार नियंत्रित करती है, सामाजिक संगठन को वर्ग प्रणाली के संदर्भ में, या शहरी जीवन में रिश्तेदारी का प्रभुत्व है, धर्म व्यावसायिक चयन को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बताओ।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बेटर द अंडरस्टैंडेबल क्लास। अरे इस बुक में क्या देख रहे हैं, इस बुक में भाई ये देख रहे हैं, शिफ्ट देख रहे हैं, कास्ट टू क्लास का शिफ्ट देख रहे हैं कि भाई इस कि शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा 19वें क्वेश्चन में एक आपको मजेदार बताता हूँ। आरपीएससी ने यहाँ भी आपका गेम खेला कॉन्सेप्चुअल, सब जानते हैं एजिल मॉडल। भाई आजकल का एग्जाम का जो पैटर्न है ना, कोई अगर ये समझ के बैठा है मैंने नेट जेआरएफ कर लिया है तो मैं फाड़ दूंगा किसी पेपर को भी, प्रोफेसर वाले को भी, तो भैया बड़ी गलती में है। कृपया एक बार को अपने आप में शीशे में देखें और फिर आरपीएससी के पेपर को देखें और फिर अपने आप को कंपेयर करें कि मैं कहाँ हूँ। तो ये जो एजिल मॉडल है, इसमें से जो एजिल मॉडल में से जो इंटीग्रेशन वाला जो वो होता है, इंटीग्रेशन क्या करता है, एकीकरण क्या करता है, कल्चर वाला कॉन्सेप्ट होता है। भाई कल्चर ही तो संभालता है, चीजों को वाइंड अप करता है। तो देखो इंटीग्रेशन वाला ही कॉन्सेप्ट दे दिया इन्होंने, है ना। देख कितना मतलब कितना डीप जाके ये लोग क्वेश्चन बनाए हैं, पर मजा आ गया भाई। इसी तरह का पेपर बनना चाहिए यार। उसके बाद जॉनसन के अनुसार समाज के अनुसार कि समाज में क्या सम्मिलित नहीं है। जॉनसन यार 4 चीज़ों को क्राइटेरिया वो करते हैं समाज को बताने के लिए कि भैया टेरिटरी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कॉम्प्रिहेंसिव कल्चर होगा। ये नहीं होगा यार। पंक्चुअलिटी क्या होती है? पंक्चुअलिटी कोई ना, पंक्चुअलिटी की जगह क्या बोला है उन्होंने? इंडिपेंडेंस, सेल्फ सफिशिएंसी बोला है। क्या बोला है इन्होंने? इंडिपेंडेंस या सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। भाई बहुत ठंडा है, मोमोज खा लिया करो बड़े बड़े। उसके बाद में कोई निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के वर्ग संबंधी दृष्टिकोण को सही बताता है? यार कास्ट क्लास एंड पावर का क्या आंसर होगा? सेकंड होगा। क्या है ये इसमें? मीड के समाधान, ये क्वेश्चन बढ़िया रखा है, सबको जीएच मीड का सब जानते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़े हैं मीड के कॉन्सेप्ट में भी। तो टेक्नोक्रेटिक वायस का जो कॉन्सेप्ट दिया है उन्होंने, यही बताता है कि भैया टेक्निकल सॉल्यूशन चाहिए थोड़ा सा पॉलिटिकल चेंज पर से। आंसर क्या होगा इसका? पहला। सामाजिक जीवन की ज्यामिति है, भाई सीधा क्वेश्चन, ये तो इजी है। सोशल ज्योमेट्री की बात कौन करता है? जॉर्ज सीमेल बात करते हैं, पता नहीं इन्होंने क्यों नहीं किया। आंसर क्या होगा इसका? चौथा होगा। किसके अनुसार प्रत्येक नौकरशाही अनिवार्यतः कुलीन तंत्र में बदल जाएगी? रॉबर्ट मिशेल हैं भाई। ब्यूरोक्रेसी ओलिगार्की की बात कौन कर रहा है? रॉबर्ट मिशेल ही तो कर रहे हैं, रिडजर थोड़ी ना कर रहे हैं, पीटर बर्जर थोड़ी ना कर रहे हैं। किसने यह माना कि हम किसी स्वयं के साथ पैदा नहीं होते, यह हम सामाजिक अनुभव और अंतःक्रिया के माध्यम से स्व को विकसित करते हैं? तो जीएच मीड। प्रकारात्मक सिद्धांत को समाजशास्त्र में सबसे पहले कौन लाया? किंग्सले डेविसन, विल्बर टी मूर। टोलकॉट पार्सल नहीं लाए, ठीक है, ये इससे गलती से मत कर देना। ये तो संरचनात्मक प्रकारवादी है ना, वो कह रहा है प्रकारात्मक सिद्धांत कौन लाया सबसे पहले? जीएच गुरे के बताओ 6 लक्षणों में नहीं आता, समाज का खंडात्मक आता है, समूह हायरार्की आती है, ठीक है, एंडोगमी आती है, ये फ्रीडम थोड़ी ना आती है व्यवसाय की। आंसर क्या होगा इसका? चौथा आंसर होगा। सामाजिक नियंत्रण सबसे पहले भाई सबसे पहले शब्द किसने दिया? A.W. स्मॉलर, जी विंसेंट ने दिया, लेकिन इसको पॉपुलराइज किया E.A. रॉस ने। आंसर क्या होगा इसका? A.W. स्मॉलर, G.E. विंसेंट। ओके। डेरनडॉर्फ के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कहाँ कर रहे हैं भाई? क्लास इन्फॉर्मेशन कॉन्फ्लिक्ट, इनके नाम की बुक ही है। आंसर क्या होगा? सेकंड होगा इसका। उस विद्वान का नाम बताइए जो जिसने अपने सिद्धांत में संघर्ष का आर्थिक शोषण न मानकर सत्ता अथॉरिटी पे बात कर रहा है। यार कितना इजी है। रॉल्फ डेरनडॉर्फ बात करते हैं क्लास एंड क्लास इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले सिद्धांत में, ठीक है। चलो उसके बाद सेंट साइमन ने समाज को किस रूप में देखा है? सेंट साइमन ने मैकेनिकल स्ट्रक्चर, डिवाइन क्रिएशन, ऑर्गेनिक फिनोमेना, पॉलिटिकल सिस्टम। बताओ किसने दिया है? ये क्या है इसका आंसर? ऑर्गेनिक फिनोमेना। वो समाज को कैसे देखते हैं भाई? ऑर्गेनिक फिनोमेना के रूप में देखते हैं। सूर्य ने 2 प्रकार के संबंधों में भेद किया है। क्या आंसर रहेगा इसका? वी रिलेशन, दे रिलेशन। क्या आंसर रहेगा इसका? वी रिलेशन। भाई इनको जर्मन भाषा में इन्होंने वी रिलेशन को क्या बोला है? वी वेज्योहंग। और दे रिलेशन को क्या बोला है? एहर वेज्योहंग, है ना। आंसर क्या होगा इसका? ये होगा। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के मध्य की स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया कहेंगे? भाई मैं इस पे क्यों हंस रहा हूँ? इसलिए हंस रहा हूँ कि इन्होंने ना तो कोऑपरेशन के बारे में पूछा, ना एग्रीमेंट के बारे में पूछा, ठीक है। जो हम एसोसिएट और डिसएसोसिएट जो सोशल प्रोसेस पढ़ते हैं वो, ठीक है, उससे इन्होंने आगे पूछ लिया है, ठीक है। क्या है कि ये कह रहा है कि कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में मध्य में स्थिति को किस प्रकार की सामाजिक क्रिया कहेंगे? भाई कंपटीशन ये हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया, इसके बीच में एक ब्रिज का काम करेगा। ये कौन करेगा ब्रिज का काम? कॉन्ट्रोवेंशन काम करेगा, प्रतिकूलता, ठीक है, प्रतिकूलता काम करेगी। पता नहीं हिंदी इन्होंने कैसे लिखी प्रतिकूलता, लेकिन कॉन्ट्रोवेंशन का मतलब होता है ब्रिज का काम करना है यहाँ पे। 34 का आंसर क्या रहेगा? सेकंड आंसर रहेगा, ठीक है। किसने कहा
किसने कहा कि तथ्यों के बिना सिद्धांत खाली है तथा सिद्धांतों के बिना तथ्य अंधे हैं। भाई गजब का कोट पूछा है इन्होंने। थॉट्स, आंसर इसका इमैनुअल कांत है। इन्होंने पूरा कोट ये है कि थॉट्स विदाउट कंटेंट आर एम्प्टी, इंट्यूशंस विदाउट कॉन्सेप्ट आर ब्लाइंड। अच्छा है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है उन्होंने। लोम्ब्रोसो का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोम्ब्रोसो का सिद्धांत किस प्रकार के दृष्टिकोण का उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चल के उन्होंने पूछ लिया है, बायोलॉजिकल अप्रोच है, बायोलॉजिकल अप्रोच नहीं होता तो एनालॉजिकल अप्रोच भी पूछते, सादृश्यात्मक अप्रोच। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा। परिस्थिति सब जानते हैं, सरल है, स्टेटस इनकंसिस्टेंसी एंड स्टेटस क्रिस्टलाइजेशन का, गेराल्ड जेलांस्की। कानून या धर्म की तुलना में रीति रिवाज जनमत में किसकी किसकी कमी होती है यार, सिस्टमैटिक एलोबरेशन की कमी होती है। उस समाजशास्त्री का नाम होता है जिसने विचलन को व्यक्ति का दोष नहीं है तो समाज की परंपरा माना। गजब ही हाल है भाई आरपीएससी वालों का। अब इन्होंने ये नहीं पूछा है कि लेवलिंग सिद्धांत की बात कर रहा है ये जो पूरी लाइन है ना वो लेवलिंग सिद्धांत की बात कर रही है। अब लेवलिंग सिद्धांत के बारे में डायरेक्ट पूछा नहीं, सब जानते हैं, हर्बर्ट बेकर ने दिया है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, थ्योरी पढ़ो थ्योरी। ठीक है, ये फैक्ट के चक्कर में रह जाओगे तो फिर एग्जाम ऐसे ही निकल जाएगा। ताउम्र भर फिर दर्द देखते रहना कि भैया हमने तो पढ़ते रहे। आंसर क्या होगा इसका, हर्बर्ट बेकर होगा। क्रिया के विश्लेषण के लिए संदर्भ संरचना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस यार सब पता है, टोलकट पार्सन है। परिस्थिति की परिभाषा, समाजीकरण को समझाने के लिए द थ्योरी ऑफ डेफिनेशन ऑफ सिचुएशन एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, किसने दी है, थ्योरी ऑफ क्या है, थ्योरी ऑफ सिचुएशन की जो परिभाषा है वो किसने दी है। बहुत अच्छा पूछा है भाई इन्होंने। तो आंसर क्या होगा इसका, WI थॉमस होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 42 पे पहुंच गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 42। इमाइल रखायम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तथ्य की परिभाषा बताती है कि सामाजिक तथ्यों की कम से कम 4 विशिष्टताएं बताइए। इजीली है, एक्सटर्नलिटी होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंटिंग पावर होती है, डिपेंडेंस फ्रॉम इंडिविजुअल मैनिफेस्टेशन नहीं होती, अरे डिपेंडेंसी कैसी होगी, ये तो बाहर निकल जाती है, और जनरलिटी होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, तीसरा आंसर होगा। 41 में एक WI जो मैंने बताया ना, थ्योरी ऑफ जो सिचुएशन की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने, एक फेमस कोट बताया, इफ मैन डिफाइन सिचुएशन इज रियल दे आर रियल इन देयर कॉन्सिक्वेंसेस। इससे वहां से इन्होंने पूछ लिया है। ठीक है, इतना डीप भाई कोई नहीं जाएगा, आपकी गलती नहीं है, मेरिट कम जाने वाली है, इसका ध्यान रखना। 43 सोशल डेवलपमेंट का मुख्य विषय क्या है इनकी बुक का, जो हवा साहब की जो बुक है सोशल डेवलपमेंट, इसका मेन एम क्या है, तो जो इकोनॉमिक जो इंस्टीट्यूशंस है ना उसका डेवलपमेंट कैसे करना है। आंसर इसका क्या होगा, एक होगा। रिलीजियस ऑफ ह्यूमैनिटी सब जानते हैं, अगस्ट कॉम्ट है। ठीक है, पता नहीं मैक्स वेबर कैसे करके आए हैं भाई। 45 में अगस्त कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद के प्रथम और प्रमुख उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, अरे यार देखो पूरा क्वेश्चन क्या ही पढ़ूं मैं, ये अलौकिक सुपरनेचुरल व्याख्या को थोड़ी ना बढ़ाएगा, वो तो प्रत्यक्ष पॉजिटिविज्म पे वैज्ञानिक रूप में वो कर रहे हैं, वो तो ना कि अलौकिक सुपरनेचुरल की चीजों को बढ़ाएंगे। इमाइल रखा है हमने आधुनिक विकसित समाज की जो इन्होंने जो ऑर्गेनिक सोसाइटी की जो वो बताई है, विशेषताएं बताई हैं, वो पूछ रहा है, वो कौन है। विभेदीकरण होता है, क्षति रेस्टिट्यूटिव लॉ होता है, कॉमन थोड़ी ना होगा, कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो मैकेनिकल सोसाइटी में होगा ना कि ऑर्गेनिक सोसाइटी में। तो क्या होगा आंसर इसका, थर्ड होगा। ठीक है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार विज्ञान के पदानुक्रम में विज्ञानों के क्रम का आधार क्या है, क्या आधार है, पॉजिटिविज्म, यार पॉजिटिविज्म अपनाना है। आंसर क्या होगा, तीसरा होगा। हर्बर्ट स्पेंसर के निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्विकासी सिद्धांत दिया है, कौन सा। देखो अगर यार लीनियर पूछता ना, लीनियर पूछता तो क्या होता, इसने लीनियर पूछा नहीं है, साइक्लिक पूछा है। साइक्लिक तो बिल्कुल मल्टीलिनियर में नहीं आते, बाइलिनियर में नहीं आते, दो रेखी में। तो कौन सा होगा, यूनिवर्सल एवोल्यूशन थ्योरी। कौन सा होगा इस पे, यूनिवर्सल, क्योंकि मोस्टली अप्रोप्रिएट आंसर यूनिवर्सल वाला दिख रहा है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान समाज के जीव ऑर्गेनिज्म मॉडल से संबंध नहीं है, भैया कौन है ऑर्गेनिज्म बॉडी। देखो डरखाइम जाते हैं इसके साथ में, हर्बर्ट स्पेंसर तो है ही, वो तो जन्मदाता है। अगस्त कॉम्टे भी सोशल बॉडी की बात करते हैं, तो आंसर क्या होगा इसका, मैक्स वेबर होगा। क्या आंसर होगा इसका, मैक्स वेबर होगा। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर के जैविक सादृश्य की अवधारणा के अनुसार जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है क्या होता है भाई, सीधी सी बात है, क्या होगा, अधिक भाई ज्यादा का ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है समाज, अधिक डिफरेंशिएट होता जाता है। आंसर क्या होगा इसका, तीसरा। ये तो इजी है, कर पता नहीं संघर्ष तनाव बढ़ जाता है क्यों करके आए हैं लोग। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, रेने डिकार्टे, अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी किसकी बुक है भैया, किसकी बुक है, हर्बर्ट स्पेंसर की तो है द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, चलो
कौन सा विद्वान टोटमिज्म पर अपने कार्य के लिए नहीं जाना जाता है? टोटमिज्म पर किसने कार्य नहीं किया है? चलो इसका आंसर क्या होगा? अरे यार, द्रखैम ने किया है, मॉर्गन ने किया है, A.W. हॉविट ने किया है, टॉनिस ने नहीं किया भाई। टॉनिस कहाँ करें टोटमिज्म पे काम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इमानुएल रखायम के अनुसार यांत्रिक से स्वाभाविक एकता की ओर संक्रमण इजी है, कोई भी कर लेगा इसको। डायनामिक डेंसिटी, पता नहीं इकोनॉमिक इनक्वालिटी क्यों की है इन्होंने। क्या आंसर होगा इसका? डायनामिक डेंसिटी। 44, हाँ 54 पे आ गए हम। आ रहा है मजा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में? सच मन से बताना भाई। निम्नलिखित में से कौन, भाई कोई हंस रहा होगा यार एग्जाम में जब बैठा होगा कोई भी तो हंस रहा होगा, पता नहीं क्या एग्जाम बनाया है भाई, क्या मस्त बनाया है पेपर इन्होंने। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार औद्योगिक समाज की नहीं है? देखो, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ना वॉलेंट्री कॉपरेशन नहीं होता है यार। ठीक है, कौन करता है आजकल वॉलेंटियर कॉपरेशन? आंसर क्या होगा इसका? ए होगा, ए पहला होगा। इमानुएल रखायम के अनुसार मॉरल एजुकेशन में नैतिकता की मूल प्रकृति का परीक्षण किया है। वे नैतिक तथ्यों की 3 आवश्यकताओं की प्रस्तावना से अपने विचार को शुरू करते हैं। यार इन्होंने ना मॉरल एजुकेशन में ना 3 प्रकार की मॉरलिटी बताई है। एक तो डिसिप्लिन होता है, एक होता है अटैचमेंट ऑफ सोशल ग्रुप होता है, एक ऑटोनॉमी होता है। डिवोशन नहीं होता, समर्पण नहीं होता। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा, याद रखना नेक्स्ट एग्जाम के लिए। मैक्स वेबर के अनुसार जो ये पूछा है कि लॉजिकल एक्शन क्या है मैक्स वेबर का, ये भी कॉन्सेप्चुअल पूछा है इन्होंने। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट उठा के नहीं रखा है, एक क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। ठीक है, सारी की सारी प्ले लिस्ट है थ्योरीज की मेरी, मेंस की। आंसर अभी लिखा है मैंने। तो क्या होगा? जो एक रैशनल बर्थ रैशनल है भाई, ठीक है, ना कि ट्रेडिशनल होगा या फिर एफेक्चुअल एक्शन होगा। ओके, चलो उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा उपचरण अगस्ट कॉम्ट के द्वारा प्रस्तुत अंधविश्वास के थियोलॉजिकल स्टेट के देखो बताते हैं यार, वो फेटिसिज्म के बारे में बात करते हैं, पॉलीथिज्म के बारे में बात करते हैं, मोनोथिज्म के बारे में बात करते हैं। वो कहाँ कर रहे हैं? फॉर पीरियड्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिचुअल्स के बारे में। आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। इमानुएल रखाइम के अनुसार आत्महत्या का सिद्धांत सबको पता है, ये थोड़ा सा इजी है। स्टैटिकल पे क्या होगा? स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ सुसाइड किया है उन्होंने। ओके, 59 मैक्स वेबर के अनुसार अन्वेषकों और शिक्षकों को अनुभवजन्य तथ्यों और व्यक्तिगत मूल्यांकन के संबंध में क्या करना चाहिए? हमेशा वो वैल्यू न्यूट्रलिटी और वैल्यू फ्री की बात करते हैं, तो उन्हें बिना शर्त अलग रखना चाहिए, कीप द अनकंडीशनली सेपरेट। ओके, चलो किसने कहा कि पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय? यहाँ पे तो झमेला हो गया रे भैया। कैसे झमेला हो गया? कि देखो आंसर क्या होगा इसका? मैक्स वेबर होगा। अब पूछो क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि सेक्रेडनेस की बात कौन करता है? मैक्स वेबर बात कर रहे हैं। सेक्रेडनेस की बात, सेक्रेड थिंग्स की बात कौन कर रहा है? इमानुएल रखाइम बात कर रहे हैं। जबकि परिभाषा किसकी? सेक्रेडनेस की, पवित्रता की परिभाषा है। पवित्रता अद्वितीय रूप से अपरिवर्तनीय है। द सेक्रेड इज द अनइक्वल यूनिकली अनअल्टरेबल। ओके, तो कौन बात कर रहा है? मैक्स वेबर साहब बात कर रहे हैं। चलो, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति और सत्ता में मुख्य अंतर क्या है? यार सबको पता है भाई, पावर क्या है होती है, क्या होती है पावर, और अथॉरिटी क्या होती है? समाज के द्वारा जिसको स्वीकृति होती है। शक्ति क्या होती है? वो अवैधानिक भी हो सकती है, तो शक्ति अवैधानिक ढंग से संदर्भित करती है, जबकि सत्ता वैधानिक रूप से नियंत्रित होती है। क्या आंसर होगा? पावर इज रेफर्स टू एलिजिटिमेटली व्हाइल द अथॉरिटी रेफर्स टू लीगल। ठीक है, लेजिटिमेट कंट्रोल। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा। चलो अब क्या है कि मैक्स वेबर द प्रोटेस्टेंट हाँ एथिक ऑफ स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की शुरुआत में आधुनिक यूरोप में निवास कर रहे अनेक समूहों की चर्चा सांख्यिकी तथ्यों के साथ करते हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इस संदर्भ में उल्लेखित नहीं है? देखो उन्होंने ना 3 ग्रुपों की बात करी है इस बुक में। एक तो बिजनेस लीडर्स की बात करते हैं, एक हाई ग्रेड्स ऑफ स्किल्ड पावर की बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, और उसके बाद में जो टेक्निकली एंड कॉमर्शियली ट्रेंड पर्सनल है मॉडर्न एंटरप्राइजेस में, उनकी बात करते हैं। ये फार्मर्स की बात नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को पता नहीं क्यों लोग करके आ रहे हैं। ये नेगेटिव में ही तो जाएगा, जब पता नहीं है इनकी बुक के बारे में तो क्यों ही करना, पर जबरदस्ती करनी होती है। मैक्स वेबर के अनुसार 4 सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूपों में से कौन सा प्रकार उस सैनिक का सबसे अच्छा वर्णन करता है जो कर्तव्य और सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता से होकर अपने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर देता है? भाई हाईएस्ट क्या कह सकते हैं, कौन से वो उनके सोशल एक्शन में वेरी करता है? तो भाई वैल्यू रेशनल है, सीधी सी बात है, वैल्यूज है उसमें सैनिक में। जब उसका जो मार्टी शहीद होता है तो क्या आएगा? वो वैल्यू रेशनल में आएगा। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट किसने लिखी है यार? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। हीगल ने कब से लिख दिया है? मैक्स वेबर के
नौकरशाही की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक नौकरशाही के विकास में योगदान देने वाला प्रमुख कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? बताओ। भाई मैं हमेशा यही कहता हूँ, जब थ्योरी पढ़ो तो थ्योरी से क्वेश्चन क्लियर हो जाता, ठीक है। स्पष्ट लिखा होता है कि भैया जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ेगी तो और ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो आंसर क्या होगा इसका? मुद्रा अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो और ब्यूरोक्रेसी की जरूरत पड़ेगी। प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता का विकास होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी की टेक्निकल श्रेष्ठता कब से होने लगी? सुपीरियोरिटी। तो आंसर क्या होगा इसका? तीसरा आंसर होगा। जबकि नौकरशाही को तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहिए तो ये भी, लेकिन ये कभी होती नहीं है। तो आंसर क्या होगा उसका? नौकरशाही की तकनीकी श्रेष्ठता, ठीक है। उसके बाद क्या है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार उत्पादन पद्धति में परिवर्तन मूलतः किन दो पहलुओं में परिवर्तन होता है? बताओ। अरे यार, उत्पादन एमओपी और एफओपी, उत्पादन की शक्ति और उत्पादन संबंध, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एक वर्ग की संभावित आत्म जागरूकता से वास्तविक आत्म जागरूकता की ओर गति को दर्शाने के लिए किन दो उदाहरणों का? अरे क्लास इन इटसेल्फ और क्लास फॉर इटसेल्फ। मैंने कार्ल मार्क्स का जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाला सिद्धांत जो पढ़ाया है वहां पर क्लियर कट बताया है आपको। क्लास पोलराइजेशन जब होता है भैया, जब अपने आप से अपने में वर्ग बनता है, जब ट्रू कॉन्शियसनेस आती है, तो कौन सा आंसर होगा इसका? क्लास इन इटसेल्फ एंड क्लास फॉर इटसेल्फ। आंसर क्या होगा इसका? 4, ठीक है। अगस्त कॉम के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 68 क्या है कि अवलोकन का अर्थ बिना मार्गदर्शन खोज जो विविध तथ्यों के लिए हो से सही नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने हाँ ऑब्जर्वेशन की परिभाषा दी है। बताओ क्या आंसर होगा? पूर्व प्रारंभिक सिद्धांत से मार्गदर्शन हेतु, एक उद्देश्य से विश्व को देखना, तथ्यों के परिणाम की खोज हेतु, क्या करें क्या ना करें, सामाजिक पक्षों को विकास करना, ठीक है। बताओ कौन सा है? अरे यार, ऑब्जर्वेशन से क्या होता है? थोड़ा सा प्री गाइडेंस मिल जाती है थ्योरी के लिए, और क्या होगा। 69 में कार्ल मार्क्स के पद्धति शास्त्र के बारे में किसने कहा कि भौतिकवाद सामान्य रूप से वस्तुगत से वास्तविक सत्ता को चेतना, संवेदना, अनुभव से स्वतंत्र मानता है। चेतना केवल सत्ता की प्रतिबिंब है सबसे अच्छे रूप में, और इसका लगभग शिक्षा पर्याप्त आदर्श प्रतिबिंब है। कार्ल मार्क्स की जो मेथोडोलॉजी है उसमें किसने कहा कि मेटेरियलिज्म इन द जर्नल रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्टिवली रियल बीइंग मैटर एज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, सेंसेशन, एक्सपीरियंस, cognizences and approximately true educate ideal reflection on it, ठीक है। इसी से हल हो जाता है ये। देखो डेरमडॉर्फ तो बिल्कुल नहीं, देसाई साहब, कोजर वोजर ने नहीं दिया, अरे लेनिन ने दिया, यूएसएसआर के ने। इसने ना जो मार्क्स की जो थ्योरी थी अपने आप से अपने आप में कुछ ऐड करके तब वहाँ कार्ल मार्क्स को बताया कि कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं। थोड़ा सा उसने ना अपने आप से कुछ चीजें ऐड कर दी थी, तो अपने आप से एलेबोरेट किया था कि भैया ऐसे होनी चाहिए कार्ल मार्क्स की थ्योरी, इसीलिए इसको लेनिनिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज सीमेल की समाजशास्त्रीय पद्धति विशेष रूप से ज्ञान के सिद्धांत में किससे प्रभावित है? जॉर्ज सीमेल की पद्धति किससे है? इमैनुअल कांत से है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? 71। जॉर्ज सीमेल ने समाजशास्त्र के 3 स्वरूपों को फॉर्म्स की चर्चा की है। कौन कौन सा है? देखो सब जानते हैं, जनरल की है, फिलोसॉफिकल की है, फॉर्मल की है। किसकी नहीं की? फिजिकल की नहीं की। आंसर क्या होगा इसका? भौतिक होगा। जॉर्ज सीमेल के अनुसार सामाजिक हाँ भाई, काफी सारे क्वेश्चन हर बार देते हैं जॉर्ज सीमेल पर, कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग। जॉर्ज सीमेल के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया का स्वरूप क्या है? देखो हमेशा वो बात करते हैं यार मोटिवेशन से डिजायर की बात करते हैं, स्वरूप में जो बात करते हैं। तो क्या आंसर होगा इसका? 1 होगा। कॉन्फ्लिक्ट एंड द वेब ऑफ ग्रुप एफिलिएशंस जॉर्ज सीमेल की बुक है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाज केवल व्यक्तियों का समूह का नाम है जो जुड़े होते हैं, इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं भैया, अभी जो बताया। सोशियोलॉजिकल राइटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ध्यान रखना हमेशा कि विल्फ्रेड परेटो की जगह अगर यहाँ पर मैक्स वेबर साहब होते तो आंसर क्या होता? मैक्स वेबर होता। जबकि अगर यहाँ विल्फ्रेड परेटो है तो आंसर क्या होगा इसका? विल्फ्रेड परेटो होगा। विल्फ्रेड परेटो ने आर्थिक मंच में शेयर के लिए क्या बोला? भाई जब हम लोमड़ी और इसका फॉक्स का जब पढ़ते हैं तो शेयर के लिए क्या बोलते हैं? स्थिर आय वाले को रेंटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंटियर बोलते हैं। निश्चित आय वाला है ये। सट्टेबाज होता है अगर लोमड़ी को बोलते, सट्टेबाज जोखिम लेने वाला। बुर्जुआजी इसका कार्ल मार्क्स किसको कहा जाता है? विल्फ्रेड परेटो को कहा जाता है। जॉर्ज सीमेल मनोविज्ञान, शहरी जीवन, मेट्रोपोलिस एंड मेंटल लाइफ है इसका आंसर। 79 किस व्यक्ति द्वारा विचलित व्यवहार और अपराध को सीखना? हाँ, नेगेटिव सोशलाइजेशन है, ओके। उसके बाद में 80 विल्फ्रेड परेटो के अनुसार कौन सी अवधारणा समाजशास्त्र के लिए प्रासंगिक है लेकिन अर्थशास्त्र के लिए नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। व्यक्तिगत सदस्यों के लिए अधिकतम उपयोगिता,
समूह समग्र समाज की अधिकतम उपयोगिता, आर्थिक संतुलन या सामाजिक परिवर्तन। तो क्या आंसर है? मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हैं। किसकी? मैक्सिमम यूटिलिटी की बात करते हैं। विल्फ्रेड परेटो के अनुसार अभिजात वर्ग की दो श्रेणियां कौन कौन सी हैं? अकॉर्डिंग टू विल्फ्रेड परेटो व्हाट इज आर टू कैटेगरीज ऑफ एलिट क्लासेस। इजी है, सिंपल है। एक गवर्नमेंट एलिट की बात करते हैं और नॉन गवर्नमेंट एलिट की बात करते हैं। रूलिंग क्लास और नॉन रूलिंग क्लास की बात करते हैं। ओके। अगस्त कॉम्ट ने जीव विज्ञान, बायोलॉजी एवं समाजशास्त्र में साम्यता का विवेचन किया। अगस्त कॉम्ट डिस्कस द एनालॉजी बिटवीन बायोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। अकॉर्डिंग टू हिम, बायोलॉजी वी may decompose structure anatomically into three parts. Out of the following which frame is correct? भाई बायोलॉजी को ना, जो सोशल बॉडी की जो मैं बात करता हूँ, उन्होंने ना सोशल बॉडी का कॉन्सेप्ट दिया, सोशल बॉडी का, और इन्होंने इसको तीन पार्ट में बांटा। कौन कौन? एलिमेंट है, तत्व है, टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स है। आंसर क्या होगा इसका? पहला होगा। ठीक है। अभी जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था, नेक्स्ट क्या है? सभ्य समाज संपूर्ण इतिहास के वास्तविक स्रोत है तथा मंच है। सिविल सोसाइटी इज द ट्रू सोर्स इन थिएटर ऑफ ऑल हिस्ट्रीज। थिएटर और सिविल सोसाइटी कौन बात करता है? मार्क्स एंड एंजल्स बात करते हैं। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण में लोमड़ी किस प्रकार के अवशिष्ट चालकों का प्रतिनिधित्व करती है? सर्कुलेशन ऑफ एलिड्स थ्योरी में फॉक्सिस जो रिप्रेजेंट है वो कौन से प्रकार का रेजिड्यू होता है? तो रेजिड्यू ऑफ कॉम्बिनेशन, सम्मेलन के अवशिष्ट चालक का। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री जॉर्ज सीमेल की बुक है। कार्ल मार्क्स के अनुसार वह संपूर्ण जिसे विश्व इतिहास कहा जाता है किसके? मानव के श्रम से कहा जाता है। एक शिक्षक ने केवल छात्रों को पढ़ाता है, अरे बहुत सारी उसमें भूमिका हो जाती है तो क्या कहते हैं? रोल सेट कहेंगे। ठीक है। सामायिक तथ्य को समझने के लिए दुर्खिम ने तुलनात्मक पद्धति को सर्वश्रेष्ठ क्यों मानते हैं? क्योंकि इसलिए मानते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट को, रिलेशनशिप को बताता है भैया, ये और क्या है। कॉम्ट के अनुसार अलौकिक अवस्था में किस प्रकार का समाज था? अकॉर्डिंग टू कॉम्टे, व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी प्रिवलेंट इन मेटाफिजिकल स्टेट। सैन्य मेटाफिजिकल स्टेट की बात कर रहा है वो। तो सैन्य समाज की बात, औद्योगिक समाज, वैधानिक समाज या जटिल समाज। तो आंसर क्या होगा इसका? लीगल सोसाइटी। लीगल सोसाइटी। भाई इससे बेहतर क्वेश्चन मैंने नहीं देखा। मैंने क्या बता रहा हूँ आपको, ये तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि देखो थियोलॉजिकल सोसाइटी में कौन होती है। भाई तीन प्रकार की समाज बताई। ठीक है, तीन प्रकार के उन्होंने डोमिनेंट बताए कि भैया ऐसे ऐसे। देखो थियोलॉजी में, थियोलॉजी समाज में क्या होगी? मिलिट्री होगी। ठीक है। और मेटाफिजिकल समाज में क्या होगी भैया? आपकी लीगल सोसाइटी। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा? पॉजिटिव समाज में क्या होगा? आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगा। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चलो ठीक है, ध्यान रखना आपको। अभी तो पूछ लिया इसने केवल किस में? मेटाफिजिकल में। मेटाफिजिकल में क्या है? देखो लीगल सोसाइटी है ना। फिर इसमें थियोलॉजिकल वाले में पूछ लेगा, मिलिट्री पूछ लेगा। पॉजिटिविज्म में आगे आगे अगर क्वेश्चन बनाएगा तो पॉजिटिव वाले में पूछ लेगा, इंडस्ट्रियल सोसाइटी में पूछ लेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 90वां, कि मूल प्रवृत्ति अथवा भावनाएं अवशिष्ट जो होती है, अवशिष्ट रेजिडुअल क्या होती है? अरे जो रेजिडुअल इशू को तो बोलते हैं, जो भावनाएं होती हैं। विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार परस्पर एक दूसरे से भिन्नताएं रखते हैं। उन्होंने इस संदर्भ में 6 प्रकारों की चर्चा की है। निम्नलिखित में से कौन सा 6 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? संयोजन करता है, एक्सक्लूजन। अरे एक्सक्लूजन की बात कब करते हैं वो? आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। कार्ल मार्क्स ने श्रम कार्य के क्षेत्र में अलगाव के 4 स्तरीय पक्षों का उल्लेख किया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अलगाव, एलिनेशन, 4 प्रकार के अलगाव बताएं कौन कौन से? जिन वस्तु से उत्पाद किया जाता है उनसे मनुष्य, सही बात है। उत्पादन की प्रक्रिया से मनुष्य का अलगाव, ये भी सही बात है। जिन असमानता को उसने स्थापित किया उससे मनुष्य का अलगाव, या अपने हिमसेल्फ से अलगाव, ये भी सही बात है। ये नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड होगा। आंसर क्या होगा इसका? थर्ड आंसर होगा। ठीक है, आंसर होगा इसका थर्ड। 92 किसने कहा कि भौतिक और सामाजिक प्रकार, भाषा, रीति रिवाज, धर्म की विविधता के नीचे जो भारत में पर्यवेक्षक को प्रभावित करती है, हिमालय से कैप कैमोरन तक जीवन की एक निश्चित अंतर्निहित एक रूपता अभी भी देखी जा सकती है। ठीक है, हिमालय टू केप कैमोरन तक, बस ये वर्ड आपको याद रखना, हिमालय टू केप कैमोरन। ये दक्षिण भारत में पड़ता है। जब मैं ज्योग्राफी क्लास जो पढ़ा रहा था, मैं आपको बताया था केप कैमोरन कहाँ पड़ता है, वहां पे। तो एक रूपता मतलब यूनिटी डाइवर्सिटी की बात कौन कर रहा है? हर्बर्ट रिजले साहब बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि बीएस गुहा। बीएस गुहा ने भारतीय लोगों को 6 प्रजातियों के प्रकारों की पहचान की है। ठीक है, की है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? द्रविड़ के बारे में बात नहीं करते वो कभी भी। ठीक है, द्रविड़ के बारे में वो कभी भी बात नहीं करते। समझ आया आपको? चलो, और एक और मैं बात मेंशन कर दूं आपको कि जो द्रविड़ है ना, जो सीधे जो द्रविड़ उन्होंने मान लो द्रविड़ की बात ही नहीं की है।
है ना। तो द्रविड़ को उन्होंने किसमें प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड में जो उन्होंने बताया है, देखो 6 प्रकार के बताए, निग्रोटो बताए, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड बताए, मंगोलॉइड बताए, मेडिटेरियन बताए, वेस्टर्न वेस्टर्न वेरिसिफल्स बताए और नॉर्डिक बताए। तो जो द्रविड़ कहाँ आएंगे, द्रविड़ इसका हिस्सा है, पर्टिकुलरली द्रविड़ की बात उन्होंने नहीं करी है। तो आंसर क्या होगा इसका, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड आंसर होगा। ठीक है, मनु के अनुसार वर्ण संकर 64 प्रकार के, ये सही है। उसके बाद में जो ग्रैंडरीज है, कार्ल मार्क्स की जो बुक है चिंतन के दो पलों, ये फेमस लाइन है उनकी, चिंतन के दो पलों, टू मूवमेंट ऑफ थिंकिंग, टू मूवमेंट ऑफ थिंकिंग की बात करते हैं। तो विवेचना करते हैं जो उस पक्ष से प्रारंभ एवं समाप्त होता है जिसे मार्क्स का मूर्त के कॉन्क्रीट कहते हैं। निम्नलिखित में से कार्ल मार्क्स द्वारा बताए गए इन दो पलों में से कौन सा सही है। एनालिटिकल मूवमेंट और सिंथेटिक है यार। 96 क्या है कि धर्म एक आदर्श समाज में व्यक्तियों के कर्तव्य और अधिकारों के व्यापक सिद्धांत और इस प्रकार सभी नैतिक कार्यों का नियम और दर्पण है। कौन है, के.एम. पणेकर साहब की परिभाषा है, फेमस कोटेशन है उनका ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। और ये जो परिभाषा दी है ना उन्होंने, इनका कॉन्सेप्ट है इनका पणेकर साहब का, द मिरर का कॉन्सेप्ट, द मिरर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें उन्होंने ये परिभाषा दी है। 97 है, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार कर्म के प्रमुख प्रकारों की कर्म, देखो 3 प्रकार के कर्म बताए यार, एक तो संचित कर्म बताया है, ठीक है, एक प्रारब्ध कर्म बताया है और एक क्रियामन कर्म बताया है। जबकि कौन सा नहीं बताया, रचित कर्म नहीं बताया। तो इसका आंसर क्या होगा, रचित कर्म होगा इसका आंसर। ये योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने कब लिया, 1 जनवरी 2015 को लिया। 15 अगस्त को पता नहीं क्यों करके आए हैं। और क्या है, किसका मत है कि धर्म और अर्थ 2 जुड़वा परंपराएं हैं। धर्म एंड अर्थ then are two twin traditions which we may designated as the hieratic and folk tradition in the history of Indian ideas. These are two levels on which Indian thoughts dwells and actions pursued. ये किसने कहा है, बीजी गोखले की परिभाषा है, ना कि के.एम. कपाड़िया, वी.एस. प्रभु, आर.के. मुखर्जी की। ठीक है, 100वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्र में किसने परिवार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि इसमें सहायक सहप्रभावी संबंध शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह साथ साथ रहने वाले दंपति और उनके संतानों से मिलकर एक विशिष्ट इकाई का निर्माण करते हैं। तो कौन है इसका आंसर, भाई बहुत डीपली जाके पूछा है इन्होंने। आंसर क्या होगा, मैकाइवर एंड पेज होगा। देखो मर्डॉक किसकी बात करते हैं, कॉमन रेजिडेंस की बात करते हैं मर्डॉक, इकोनॉमिक की बात करते हैं, कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मर्डॉक तो नहीं होगा। वर्गेस एंड लॉक किसकी बात करते हैं, कॉमन कल्चर की बात करते हैं, ये भी नहीं होगा इसमें। ठीक है, निम्कोफ क्या बात करते हैं, ड्यूरेबल एसोसिएशन की बात करते हैं, निम्कोफ बात करते हैं ड्यूरेबल एसोसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, वर्गेस एंड लॉग बात करते हैं, अलग बात करते हैं, कॉमन कल्चर की बात करते हैं, कॉमन कल्चर की बात करते हैं, और ये रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। आंसर क्या होगा इसका, मैकाइवर एंड पेज। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन कराया मैंने अभी, उसके बाद में फिर पूरे दिन में दोनों पेपरों कंप्लीट करा दूं, कोशिश करूंगा करने की। ठीक है, चलो कमेंट करके बताना कितने किसके आंसर सही जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ गुड डे, जय हिंद।